वफा, फरेब, खोना पाना सब नादानियां हैं। मुकम्मल इश्क तो इबादत है, बस करते चले जाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद फौजदार कृष्णा सरोकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका तहे दिल से, सिर्फ इसी तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और वीडियो सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज का पार्ट थर्ड। आपको पता है कि 2 पार्ट ऑलरेडी मैं पहले करा चुका हूं, जिसमें 20 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। अब उसके बाद हम 21 से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, और देखते हैं आज कितनी दूर तक हमें चले जाना है, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया है। देखिए, हाँ जी, ज्यादा वक्त खराब नहीं करेंगे और क्वेश्चन पर चलेंगे। 3600 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 सालों के लिए प्राप्त ब्याज दूसरे भाग पर 6.1/4% यानी 6.25% वार्षिक दर से 4 सालों के लिए प्राप्त होने वाले ब्याज के बराबर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 5% वार्षिक दर से, एक्चुअल में इसमें एक शब्द एब्सेंट है, सही बताऊं तो कह रहा है ना, 3600 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 सालों के लिए प्राप्त ब्याज दूसरे भाग पर 6.25% वार्षिक दर से 4 सालों के लिए प्राप्त होने वाली ब्याज के बराबर है। अब तुम्हें कैसे पता कि यह क्वेश्चन साधारण ब्याज का है या चक्रवृद्धि ब्याज का है? नहीं पता चलेगा, और हम पता कर भी नहीं सकते। और अगर यह क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में तो आप उस पर ब्लेम ठोक सकते हो अच्छे तरीका से। इसलिए कोई कंफर्म नहीं कहेगा। हाँ, इस बात का दावा कह सकता है बोर्ड जो है या जो भी एग्जाम लेगा, कंडक्ट करेगा, कि भाई हम तो इस हिसाब से बता रहे हैं, आपको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से करना चाहिए था और चक्रवृद्धि ब्याज से भी करना चाहिए था, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें साफ लिख के आता कि प्राप्त साधारण ब्याज, यहां लग सकता था साधारण। ओके, ऐसे प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 6.25% वार्षिक दर से 4 सालों के लिए प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज के बराबर। ठीक है, बाकी हम सिंपल इंटरेस्ट कराए थे, सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन। चलिए, साफ कह रहा है 2 भागों में बांटना है, और 2 भागों में बांटते हैं तो कैसे बांटे? कई तरीके हैं भाई। एक तो ऐसे कर सकते हो आप कि 3600 रुपए है, एक भाग को x मान लो और दूसरे भाग को 3600 माइनस x मान लो। एक दूसरा तरीका बताऊंगा अभी, जिसमें आप एक को x मान सकते हो और दूसरे को y मान सकते हो, तो वहां रेशियो आ जाएगा और फिर उस 3600 रुपए को बाद में बांट देंगे। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं, तो बने रहेगा लास्ट तक वीडियो में, क्योंकि मैं आज आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं और एंड तक लाया हूं, इसलिए लगातार आपको देखना है। बीच में भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, पहले भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और बाद में भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, और मिलते ही रहेंगे। देखिए, तो पहला ब्याज दूसरे ब्याज के बराबर है, तो मैं क्या कहूंगा, SI फर्स्ट बराबर SI सेकेंड। ब्याज फर्स्ट बराबर ब्याज सेकेंड। ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये चीज हम 2 वीडियो में पहले से बता चुके हैं, तो बार बार मत लिखवाइएगा यार। इसके लिए मूलधन है x, दर है इसके लिए 5%, ये लीजिए, ठीक है साहब, और 3 वर्ष है बटे में 100 बराबर, यहां मूलधन है 3600 माइनस x, दर है इसके लिए 6.25, 6.25 को लिख सकते हैं अपन 6 चौके 24 या 4 छके 24 और 1 25 बटे 4% है तो बटे में 100, और समय कह रहा है कि 4 सालों के लिए, ये लीजिए। ओके, अब हमें बस इसको सॉल्व करना है यार। कैसे करें? आ जाओ। आमने सामने में ऊपर से ऊपर की संख्या कटती है, नीचे से नीचे की कटती है, काटते हैं। देखो, 1 4 से तो 1 4, ये कट गया कैंसिल, 100 से 100 कट गया आमने सामने में, नीचे से नीचे। ऊपर से ऊपर काटे तो 5 से 5 बार कट जाएगा। ये बोलिए, कट रहा है ना? हाँ, कटना भी चाहिए यार, ऐसे ही काटो। ये 3x बराबर क्या हो जाएगा? 36 पंजे 180, 5 का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा। 36 पंजे 180 और 2 जीरो साथ में लटक रही है, माइनस के 5x। ओके है, अब आ जाओ। 5x इधर किसका है? माइनस का, तो इधर आगे किसका हो जाएगा? प्लस का, तो इधर ये हो जाएगा 8x बराबर 18,000। तो x बराबर निकालना है तो मुझे 8 का क्या देना पड़ेगा? भाग। अब 8 का भाग देते हैं तो देखो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितने बच गए? 2, और फिर से 8 दूनी 16, कितने बच गए? 4, 8 पंजे 40, 2250।
तो x बराबर 2250 आया है। उसने पूछा क्या गया है, इसने पूछा गया 4 साल में प्राप्त होने वाली ब्याज के बराबर हो, तो दो भागों में बांटना है, दो भाग पूछे इसमें, सीधी सी बात, दो भाग बताने। अब 2250 इसमें से माइनस कर दो यार। अब एक तो 2250 हो गया, पहला भाग 2250 ये लीजिए, और दूसरा भाग हो जाएगा आपके लिए, इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1350। क्लियर? बिल्कुल 1350। तो ये दो भाग हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है, एक तो 2250, 1350, फर्स्ट ऑप्शन ही है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम उससे करते हैं जिसमें रेशियो बना के कराएं अगर हम इसको, तो कैसे होगा वो देखें आप। इसी 3600 रुपए को आप दो हिस्सों में बांट दो, एक एक्स और एक वाई। देखो ये सारी बातें मुझे इसलिए लिखनी पड़ती हैं भाई कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि शॉर्ट यार मुझे नहीं करना है, शॉर्ट आपको करना है। तो थोड़ा सा समझने के बाद करोगे तो वो ज्यादा आनंद आएगा, उसमें परफेक्शन आपका ज्यादा होगा। ठीक है, आइए। तो एस आई फर्स्ट बराबर एस आई सेकेंड, सेम कंडीशन। यहां मूलधन एक्स है, दर 5% है, समय 3 वर्ष है बटे 100 बराबर, यहां मूलधन वाई है, दर आपके लिए 25/4% है और बटे में 100 आई गई, और समय जो है वो आपके लिए 4%। लीजिए काट लीजिए, 4 से 4 कैंसिल, 100 से 100, 5 से कट गया ये कितनी बार, 5 बार। तो ये आ गया 3x बराबर 5y, यही है। अब इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू रेशियो में 3 नहीं होगी बल्कि कितनी होगी, 5। तो x रेशियो y अगर निकालते हैं तो बनेगा 5:3। क्लियर है यहां तक? अगर क्लियर है तो ये अब आप बताओ 3600 रुपए 100 में बांटे गए थे, इसमें बांटे, तो अनुपात में टोटल वैल्यू बैठ रही है 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 3600। तो जब 8 की वैल्यू 3600 है तो 1 की वैल्यू निकालते हैं हम यहां से, तो जैसे अपन बोलेंगे 8 की वैल्यू 3600, ये लीजिए, तो 1 की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी आपके लिए, देखो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, 900, 450 आएगा ये, कितना, 450। अब 450 1 के अनुपात की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू निकालूं तो वही 2250 आएगा। इसकी निकालता हूं 3 को तो आप कहोगे 1350 आएगा, 45 से 135 होता है वैसे भी। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब आप चाहे एक्स और उसमें से घटा के बात करें या एक्स और वाई माने, वो आप पे डिपेंड करता है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। मैं इसको रफ कर देता हूं पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जैसे जैसे वीडियो डल रही हैं, बच्चे आनंद ले रहे हैं और वाकई में देख भी रहे हैं, हमें पता भी चल रहा है, व्यूज भी आपके बहुत अच्छे से आ रहे हैं, और इन हाल ही दिनों में व्यूज बहुत अच्छे दिए हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद मेरा। और इसी तरीके से देखते रहिए, व्यूज, मजा आएगा, आपको भी आनंद आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कितने वर्षों में 8000 रुपए 3% सरल ब्याज की दर से, अब सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज, यहां दे दिया स्पष्ट, उतनी आय देगी जितना कि 5 वर्ष में 4% सरल ब्याज की दर से 6000 रुपए। अब उतनी आय देगी जितनी ये, तो जो आय है यहां पे वो एक तरह से क्या है, आपका ब्याज। तो मैं कहूंगा यहां वही सिस्टम, वही कंडीशन के एस आई फर्स्ट बराबर एस आई सेकेंड। ले लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन है, एस आई फर्स्ट बराबर एस आई सेकेंड। आप जानते हैं ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसके लिए मूलधन कितना है, 8000, ये लीजिए, दर कितनी है, आप कहोगे सर 3%, कितने समय में, अब समय तो यहां पूछा गया है, तो यहां एक्स लिख सकते हो आप, भले टी वर्ष लिख सकते हो, बटे 100 बराबर, यहां मूलधन कितना है, आप कहोगे सर 6000 रुपए, देखो लास्ट में दे रखा है, समय दर कितनी है 4%, समय कितना है 5 वर्ष बटे 100। बोलिए इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई, आपने जमाना क्लियर किया कि नहीं किया? अगर दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपका 100% जवाब दूंगा उस चीज का। आइए काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, ओके, 4 दूनी 8, ये कट गया, 3 दूनी 6 दो बार, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहां टी बचा और यहां बचा 5।
तो कितने वर्ष में? आपका हो गया सर 5 वर्ष में। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर बढ़ते हैं। अब इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, टाइम लगेगा नहीं तो फिर हम लेंगे नहीं, यार अच्छी बात है। मैं रफ कर देता हूं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे और जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए सारे बच्चे लगातार वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, चलिए मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अभी 23 जी, ये रहा। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपये अधिक है। धन याद कीजिए। देखो पता है क्या बोल रहा है? किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, यानी इससे जो ब्याज निकाले होगा, कोई भी धनराशि होगी, पी मान लो, एक्स मान लो, कोई भी राशि मान लीजिए, उसी धन पर या उसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपये अधिक है। मतलब पहला ब्याज दूसरे ब्याज से 80 रुपये अधिक है। तो मैं क्या करूंगा? अधिक है, अधिक होने का मतलब डिफरेंस होता है बच्चे, कि ये बोलते हैं कि ये ब्याज इस ब्याज से 80 रुपये अधिक है या कम है, कुछ भी बोल सकता है। तो अधिक होने का मतलब डिफरेंस होना होता है, यानी अंतर होना होता है, और अंतर हमेशा ज्यादा में से कम घटाते हैं, ध्यान रखना। अब अधिक बोल रहा है तो सीधी सी बात दिख रही है, इन दोनों ब्याजों में 80 रुपये का अंतर है। कम बोलता तब भी 80 रुपये का अंतर होता, दोनों बातें सेम थी। लेकिन इस जगह फिर यह डिसाइड करना पड़ता है कि ब्याज पहला ज्यादा है या ब्याज दूसरा ज्यादा है, क्योंकि डिफरेंस हमेशा, अंतर हमेशा ज्यादा में से कम घटा के निकाला जाता है। अब देखो कह रहे हैं ना कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपये अधिक है। तो पहला ब्याज ही तो अधिक है, तो मैं क्या कहूंगा? SI फर्स्ट माइनस में SI सेकेंड बराबर आपका हो गए 80 रुपये। ओके है? यहां तक कोई दिक्कत आए किसी भी बच्चे को, दिल ठोक के कमेंट कीजिएगा, मैं भी दिल ठोक के इसका आंसर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। ओके, आइए यहां मूलधन P ले लेते हैं, आप चाहो X ले लो, सेम कंडीशन है। P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, X मानोगे तब भी बात वही है। अब यार X से क्या है? X X X X, सब लोग X के बारे में बोलते हैं कि साहब गणित में कुछ भी मान लो, मैंने अब कुछ भी तो क्या फिर P मान लिया यार। ठीक है, मूलधन आपके लिए आ जाएगा, सॉरी दर आ जाएगी 4%, समय 4 वर्ष बटे 100। पहला ब्याज हो गया, सेकंड ब्याज की करें उसी धन का, तो धन क्या P है, 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज जो है यह है बराबर 80। तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है। तो आ जाइए, ये 4 चौके 16P बटे 100 है, ये 5 15P बटे 100 है। अब 16P बटे 100 में से 15P बटे 100 माइनस करना है। चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो। जो बच्चे शुरुआती दौर में होते हैं वो तो इन बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन जो देखो पढ़ लेता है उसको फिर दिक्कत नहीं आती। लेकिन मैं हर बच्चे के हिसाब से चल रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल वाले बच्चे के हिसाब से चल रहा हूं, इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं खड़ा हूं आपके साथ, टेंशन मत लेना। हाँ जी, तो ये 16P है बच्चे, 16P बटे 100 और यह है 15P बटे 100। अगर हर समान हो तो अंश डायरेक्ट जुड़ भी जाते हैं और घट भी जाते हैं। तो 16P में से 15P जाएंगे तो 1P बटे 100 बराबर आएगा 80 आएगा। अब 0 से 0 मत काट देना मेहरबानी करके भैया मेरे, ऊपर से ऊपर की संख्या कटती है, नीचे से नीचे की। अब ऐसी स्थिति बन रही है तो वो वज्र गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो P बराबर जो आएगा वो 8000 आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है C, जो कि आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मैं रफ कर देता हूं आराम से, ये देखिए जी सर। क्वेश्चन नंबर 24, 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए
तो यह कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, लेकिन अगर हम पे नहीं आ रहा है तो वो काहे का सिंपल, वो बिल्कुल सिंपल नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो, और आ गया तो सिंपल ही सिंपल है। तो अब देखिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी है, समझने की कोशिश करना। नॉर्मल सा क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन है। 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है। तो यहां एक बात तो क्लियर हो गया कि जो 400 रुपए है वो क्या है, मूलधन। 480 रुपए क्या है, आप कहोगे साहब मिश्रधन। और ये कितने साल में हो रहा है, 4 साल। तो 400 रुपए 480 रुपए हो गए, तो 80 रुपए ब्याज बन गया। कितने साल में बना, 4 साल। आप चाहो यहां से दर निकाल सकते हो, आराम से निकल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल वे में कर सकते हो। कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो ये कितनी हो जाएगी। अब यार बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए, दोनों बातें आ सकती हैं। बढ़ाने का तो मतलब ऐसा हुआ कि जैसे आप मान के चलिए किसी को पैसा उठा रहे हो, अब 400 रुपए आपने पैसा उठाए, 2% सॉरी कितने भी दर हो हमें नहीं पता, 4 साल में वो 480 रुपए हो जाए, आपने हिसाब लगा रहा पहले से। अब मान के चले आपके दिमाग में आए कि यार कि यदि दर 2% और अधिक हो तो मेरा ब्याज कितना बढ़ेगा। तो कैसे करोगे इस चीज को, आपको दर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल वे में कर सकते हो कि जो 2% बढ़ा रहा है आप उस 2% का ब्याज निकालो। अब देखो तो सही कि 2% से इस 400 रुपए पर 4 साल में कितना पैसा मिल सकता है, कितना ब्याज बनता है उसका। अब ब्याज पता चल जाएगा इससे इतना बनता है, तो अगर होती अधिक तो अधिक मिल जाता, वो कम होती तो कम हो जाता। तो सिंपल आप क्या करोगे कि अधिक दर से जो ब्याज बनेगा यानी एसआई बनेगा, अपन निकालें सिंपल, तो मूलधन 400 है, दर 2% अधिक है और समय 4 वर्ष है, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। यानी अगर ये 2% से ब्याज निकाला जाए 400 रुपए पे 4 सालों का, तो 32 रुपए बनता है। तो देखो पहली दर से तो जो भी थी, हमें नहीं पता क्या थी, वो ब्याज 80 रुपए जुड़ रहा था उसमें ऑलरेडी, तो 400 रुपए 480 हो रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो बोल रहा है कि 2% और अधिक होती, तो और अधिक होने का मतलब है 32 रुपए ब्याज के मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। तो पहला तो उसमें जुड़ ही रहा है, 32 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो आप क्या करते, नया मिश्रधन जो होता, नया अमाउंट जो होता, वो हो जाता 480 प्लस 32, ये हो जाता 512। बताइए बात आई कि नहीं आई, क्लियर हो गई। मुझे उम्मीद है कि ये बात बहुत प्यार से और अच्छे से समझ में आई। और ये कहता कि 2% कम हो जाए या कम कर दी जाए तो ये पैसा इसमें से माइनस हो जाता, माइनस ये वाला पैसा इसमें से माइनस हो जाता, जो भी आंसर आता वो आपका आंसर होता। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत प्यार से और अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं इसे रफ कर देता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। 800 रुपए साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 920 रुपए बनता है। अगर ब्याज दर 3% बढ़ाया जाए तो रकम कितनी होगी। सेम टू सेम है, ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूं और ये आपको करके लाना है और आंसर भी देना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी के सभी, मेरी तरफ से आपके लिए बर्थडे गिफ्ट। तो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए 26। बहुत बढ़िया। हालांकि यही क्वेश्चन है, अलग नहीं है, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, ब्याज की दर 2% बढ़ा दी गई। तो आप कैसे करेंगे, साधारण ब्याज की दर से 675 रुपए का 4 वर्षों में 837 रुपए मिश्रधन हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो वो राशि कितनी होगी। तो मूलधन तो 675 ही है, 4 साल में किसी दर से 837 रुपए हो ही रहा था, तो वो तो दर है ही ऑलरेडी। अब कह रहा है यदि दर 2% घटा दी जाए तो मिश्रधन क्या होगा या वो राशि क्या होगी। तो आप 2% का ब्याज निकालो उसमें 675 का, तो कितना हो जाएगा। देखिए अपन निकाल लेते हैं 4 सालों का। तो मैं कहूंगा यहां पे कि एस आई बराबर 675, 2% की दर और 4 साल में बटे 100। आइए काट लेते हैं।
25 चौके 100 और 25 से 675 जो कटेगा वो 27 बार कटेगा, 27 और 4 से 4 कैंसिल हो गया, 27 दूनी 54। मतलब इस 2% से 675 रुपए पर 4 साल में जो ब्याज बनता है वो 54 रुपए बनता है। अगर ये दर अधिक करता तो हमें इतना ब्याज ज्यादा मिल जाता, कम करता तो ये ब्याज कम मिल जाएगा। अब कम कर रहा है यार, तो क्या करेंगे, 837 में से 54 को माइनस कर देंगे तो नया अमाउंट हो जाएगा 837 और माइनस के हो जाएगा 54। तो ये आपके लिए जो हो जाएगा वो कितना बचेगा, ये 3 और ये क्या हो गया, ये 783 बचेगा, ये तो 783। मैं भी बताओ कैसे घटा रहा हूं, दिमाग खराब हो रहा है मेरा भी। तो बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए आप, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आई। ओके, कभी कभी यार हैंग सा हो जाता है मामला, इसलिए ऐसा होता है, लेकिन चलते जाना है, चलते जाना है, ठीक है। तो मिटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए 27 कह रहा है, राम ने महेश से 1 रुपए में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया, मतलब 1 रुपए पे 8 पैसा मेरा ब्याज रहेगा भैया। ओके, 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपए दिया, मतलब 1100, 3 साल बाद उसने कुल 1178 रुपए दिया। राम ने कुल कितने का ऋण लिया था। अब देखो एक बात कही है इसने, 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपए दिया, क्या ब्याज के तौर पे दिया 1178? नहीं ना, कहीं लिखा है कि ब्याज दिया 1178 का। अगर ब्याज देता तो वो साफ साफ लिखता कि 1178 रुपए का ब्याज दिया, लेकिन बोला कुल 1178 रुपए दिया। इसका मतलब ब्याज भी दिए और उसके लिए मूल रकम भी दी है, और मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्र धन। तो ये जो आंसर है, मतलब ये जो वैल्यू है 1178, वो क्या है, मिश्र धन है। तो मैं कह सकता हूं, अब बात आती है दर की, 1 रुपए पे 8 पैसे का वो दर ले रहा है, तो 1 रुपया में 100 पैसा होते हैं। अब 100 पे 8 ले रहा है, तो 100 पे 8 ले रहा है तो ऐसे तो लिखोगे 100 पे 8, इसको परसेंट में बदलना हो तो गुणा 100 कर देंगे, तो डायरेक्ट ये कितने परसेंट का है, 8%। यानी जो दर है ना वो सीधे नहीं बोली उसने 8% है, वो ऐसे देती। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। अगर ये बोलता कि 2 रुपए पे 8 पैसे ले रहा है तो दर हो जाती आपके लिए 2 रुपए पे 8 पैसे, मतलब आधी हो जाती। यानी कैसे, 8 रुपया 2 रुपए पे यानी 200 पैसे, 8 पैसे है ये, सॉरी, और ये 200 पैसे हो जाते हैं। दोनों की इकाई बराबर होनी चाहिए, गुणा 100 कर देते हैं, तो दर निकालते आप, 2 से कट जाता 4 बार, और यहाँ मतलब दर हो जाती 4%। इसी तरीके से आप दर निकाल सकते हो। तो आपको पता है मिश्र धन है यार, कैसे यूज करेंगे अपन। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस एसआई बराबर अमाउंट, यानी मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। मूलधन कितना है आपके लिए, पी ले लेते हैं क्योंकि पूछा है उसने, आप एक्स भी ले सकते हो। मूलधन पी है, दर यहां पे ऑलरेडी आ चुकी है हमारे लिए 8%, और समय 3 वर्ष बाद, तो 3/100 बराबर जो है वो 1178 है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर है यहां तक। अगले बढ़ते हैं। अब देखो, या तो इसको काट लो यहां पे, नहीं तो ऐसे ही सॉल्व कर लो। ये 8 या 24 पी है, बटे में 100 है, तो 100 का गुणा पहले पी से होगा 100 पी प्लस 24 पी, तो कितना हो जाएगा आप कहोगे साहब, 124 पी बटे 100। आप चाहो तो इसको 4 से उड़ा दो, इसको 4 से बढ़ा दो, ये लोग उड़ा भी सकते हैं। 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा ये 25 बार, कोई दिक्कत, ऐसे भी कर सकते हो। 3 दूनी 6 पी है ये, तो ये हो जाएगा 25 पी, 25 पी प्लस 6 पी, तो ये आ जाएगा आपके लिए 31 पी बटे आ जाएगा 25, बराबर कितना आ जाएगा आपके लिए 1178। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, 31 से इसको काटना है यार, ठीक है। तो 31 से काटते हैं, तो 31 दिया तो 93 हो जाएगा, तो 93 हो जाएगा, तो 3 बार तो ये कट जाएगा। 31 दिया 93,
और 93 के बाद बच जाएगा 117 में से घटाएंगे तो 7 24, ये हो जाएगा 17 और 7 24 हो जाएंगे, 24 और 248। तो 31 से काटेंगे तो 8 बार ये कट जाएगा, 38 टाइम कट गया। तो 31 से ये 1178 38 टाइम कट गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो P बराबर 25 8 200 होता है, 0 20 हासिल, 25 दिया 75, 75 और 20 95, 950। ये लीजिए मूलधन आ गया आपका। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन लग जाएगा इसका डी। क्लियर है? आगे बढ़े। मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए यार। लाइक सब्सक्राइब सारी चीजें किया करो, लाइक ठोका करो यार, ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोका करो, तभी तो आपके लिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। हाँ चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लगा लीजिए, कर लीजिए इन क्वेश्चनों से मोहब्बत, है ना। मोहब्बत पे एक बात याद आती है, ओशो ने कहा था, ओशो को सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते समझ लो, कि अक्सर लोग मोहब्बत करते हैं, अक्सर लोग मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में उनकी बुद्धि खराब हो जाती है ना, डूब जाती है, खराब हो जाती है। ये सारी बातें उसने कही थी ओशो ने। तो भैया मोहब्बत वैसी नहीं करनी जिसमें बुद्धि खराब हो, बुद्धि इसमें सही रहनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और उसमें भी बुद्धि अच्छी ना रहे तो बेकार है सब कुछ। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2665 रुपए की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया है कि प्रथम भाग पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है। द्वितीय भाग की धनराशि क्या है? कराया है मैंने, पिछली बार क्वेश्चन कराया है, दीवाना है, आशिक है, सुना होगा यार, दिल जले का डायलॉग है भाई। तो कराया है मैंने इस क्वेश्चन को, तो मेरी तरफ से होमवर्क में है, जवाब देना है आपको अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 पे देखते हैं, आइए। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि निवेश के लिए है, कितने की? 10,000 रुपए। इसमें से वो 4,000 रुपए को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर तथा 3,500 रुपए को 7% वार्षिक दर से निवेश करता है। अब 4 और 3.5 कितने हो गए? 7.5 निवेश करता है। शेष धनराशि को वो किस दर से निवेश करे ताकि उसकी वार्षिक आय 500 रुपए हो जाए? अब देखो, वार्षिक आय का मतलब क्या होता है? अब किसी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो तो ब्याज पे दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है इनकम ब्याज के रूप में ही तो आएगी। तो जो 500 रुपए है ना, वो क्या है? ब्याज है। अब 4 और 3.5 7.5 रुपए, 7,500 रुपए दे दिया आपने, ब्याज पे उठा दिया। 10,000 में से 7.5 चले जाएंगे तो 2,500 ही बचे। अब 2,500 रुपए वो कह रहा है शेष धनराशि को किस दर से निवेश करे, 2,500 रुपए को, ताकि उसे वार्षिक आय 500 रुपए हो जाए। यानी 10,000 रुपए को उसने 3 पार्टों में ब्याज पे उठाया है। पहले तो 4,000 रुपए, फिर 3,500 रुपए, फिर 2,500 रुपए, और इन तीनों से मिलके जो ब्याज आ रहा है वो आपका है 500 रुपए। तो मैं क्या कहूंगा? ब्याज फर्स्ट, SI फर्स्ट प्लस SI सेकंड प्लस SI थर्ड बराबर टोटल आय 500। क्लियर है? क्लियर होगा यार, होगा कैसे नहीं। तो बताइए मूलधन कितना हो गया आपके लिए? पहली बार में टोटल 10,000 है तो, लेकिन 4,000 ब्याज पर उठाए, ठीक है। कितने % दर पर? 5% वार्षिक दर पर। और ये जो 500 रुपए मिल रहे हैं ना, वो वार्षिक आय है, मतलब 1 साल में। तो सभी को 1 साल के लिए उठा गया तो इसके लिए मूलधन भी 1 हो जाएगा बटे 100। क्लियर? यहां 3,500 रुपए उठाए उसने, कितने % की दर पर? 4% की दर पर, 1 वर्ष के लिए ही बटे 100। और शेष धनराशि 4 और 3.5 7.5 तो चली गई, बचे 2,500। 2,500 रुपए ये किस दर पर, तो वो पूछ रहा है, तो हमने मान ली R। समय 1 वर्ष बटे 100 बराबर ब्याज टोटल मिलना चाहिए उसे 500। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भरोसा है, क्योंकि ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। चलिए कैंसिल करते हैं, 2 0 से 2 0,
2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये तो सभी कट ही गए यार। 40 पंजे 200 प्लस 3500 के 140 प्लस ये 25R बराबर टोटल कितना है? आ रहा है ना समझ में? आना चाहिए यार। अब 200 प्लस 140 ये हो गए 340। 340 इधर प्लस के हैं, उधर जाके किसके हो जाएंगे? माइनस के। अब 500 में से 340 जाएंगे तो बचेंगे 160, तो आप कहोगे 25R बराबर 360। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काट सकते हो। अब काटते देखो, 5 से काटो पहले, 5 से 5 बार, 5 से काटेंगे तो 72 बार कटेगा। देखो 5 से काटता तो 5 7 35, 1 बचता और 5 दूनी 10, 72 बार। अब 5 का फिर से भाग देंगे तो R बराबर, वैसे तो 14 पंजे 70 होता है, 14.4 आएगा, तो आप भाग दोगे तो ये तो गड़बड़ हो गई यार, ये तो कहीं 160 रुपये, इसमें तो उसकी वार्षिक आय 500 रुपये है, और 500 रुपये है तो 5 से 360 बचा, कहीं देखना कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है। 25 35 के 140, 35 दूनी 70, ठीक है, और 25R एक्यूरेट है मामला यार। फिर दर, अरे यार 5 का भाग दोगे तो 14 पंजे 70, ये भी ठीक है, लेकिन 25 से ये 340, 340 माइनस के 500 में से 340 माइनस जाएंगे देख, अरे तेरी तो कमाल करते हो यार पंडित जी, 360 बुलवा रहे हो, जबकि बचेगा कितना? 160। हद है यार, ध्यान नहीं दे रहे हो, टोकते नहीं है बिल्कुल भी। 5 से कट गया, अब 5 से ये कट जाएगा कितनी बार? देखो 5 या 15, सॉरी देखो फिर भी लिख रहा हूँ, 5 या 15, 5 दूनी 10, 32 पंजे 160 होता है। अब 5 का भाग दोगे इसमें तो 5 के 30 और 5 के 20, 6.4% आए। ये लो, कभी कभी ध्यान चला जाता है यार आप लोगों पे, और ध्यान चला जाएगा तो जाहिर सी बात है, यहां से हटेगा तो इधर जाएगा, और इधर से हटेगा तो इधर आएगा, कहीं ना कहीं तो एक मिस्टेक होगी ना। मोहब्बत हो रही है आप लोगों से, क्या करें, दिमाग तो खराब होगा ही, बुद्धि तो खराब होगी, इसलिए जरूरी है कि मोहब्बत कम की जाए। ठीक है, कंप्लीट है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, मैं इसको रफ कर देता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के पहले क्वेश्चन आ चुके हैं भैया, कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं के 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कि स्वयं की 41/40 हो जाती है, इसका मतलब है कि मूलधन 40 रुपए है। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके लिए, 31 से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि मूलधन 40 है, कितनी हो जाती है? 41। तो मूलधन 40 तो हो जाती है, जो बढ़ के जो राशि आती है वो क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन कितना? 41। तो अगर मिश्र धन में से मूलधन घटा दोगे तो क्या आएगी? ब्याज। तो ब्याज कितनी है? 1 रुपया। तो सब कुछ आपके सामने है यार, SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। देखो कितने प्यार से हो जाएगा ये, ना ऊ करेगा ना ऊ करेगा, देखो ठीक है। मूलधन 40, दर है, पूछिए दर तो यार, दर R, समय 1/4 वर्ष है, बटे 100 तो होगा ही, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, 1/4 और बटे 100, और जो ब्याज है वो 1 रुपए है, क्योंकि मिश्रण 41 है भाई, मूलधन 40 है। अब मिश्रण में से मूलधन घटाओगे तो ही तो ब्याज आएगी। ले लो, काट लो, 0 से 0 कट गई, 4 से 4 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, ये लीजिए कर दीजिए, R का गुणा 1 से और 10 का गुणा भी 1 से, 10 दर परसेंट में होती है, तो आंसर आ गया आपका 10%। बताइए, इन 10 क्वेश्चनों में आज की वीडियो में आनंद आया होगा और आएगा भी आनंद। इसी तरीके से हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे और ला रहे हैं डेली यार, तो इसीलिए आप लगातार बने रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे सारे बच्चे इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से आपके लिए मैंने इसको उठाया है, इस टॉपिक को, बल्कि हर टॉपिक को जीरो लेवल से उठा रहा हूं और अच्छे लेवल तक लेके जा रहा हूं, इसलिए ध्यान रखना है, आपको बने रहना है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद, थैंक यू,
नमस्कार, फिर मिलेंगे।